दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 9 नवंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर दोनों इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और साथ में आप स्पिनर को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं कैसे करना है आगे बताऊंगा। ठीक, एक टिप्स जो हमेशा मैं आपको देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपको कैप्टन टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी क्या होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 28 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है वो रहा है 270 रन। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एवरेज स्कोर से ही क्या है आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा कंडीशन क्या है, अच्छी है। ठीक है, और यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहाँ अगर अपने मुकाबले जीती है, यानी कि कोई भी टीम जो अच्छा खेलेगी वो अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या श्रीलंका। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए दोस्तों, मैं वर्ल्ड कप 2023 में यहाँ जो टोटल मुकाबले खेले गए हैं उनका भी रिकॉर्ड लेके आया हूँ ताकि आपको टीम बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपके लिए बेहद अहम होगा। ठीक दोस्तों, 2023 में यहाँ वर्ल्ड कप के टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। यानी कि कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा सूटेबल रहा है इस रिकॉर्ड के बेस पर हम देखें तो। ठीक, और एवरेज स्कोर देखिए आप, एवरेज स्कोर रहा है 300 रन, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो कम से कम 300 रन का स्कोर तो कर ही रही है, क्योंकि ये जो एवरेज स्कोर होता है वो फर्स्ट इनिंग में जो टीम स्कोर करती है उसका एवरेज स्कोर लिया जाता है। ठीक हो गया। अब इन 3 मुकाबलों में देखिए दोस्तों, इन 3 मुकाबलों में जो है टोटल 38 विकेट गिरे हुए हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट और वहीं सेकेंड इनिंग में 14 विकेट गिरे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में अगर स्कोर बन रहा है तो साथ में विकेट भी ज़्यादा गिर रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक हो गया, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखकर चलिएगा, तो एक एक पॉइंट को टीम में जब आप इन चीज़ों इनके बेस पर टीम बनाएंगे तो आपको टीम बनाने में बेहद आसानी होगी। ठीक, टोटल अब बात करें, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 18 विकेट लिए हैं और वहीं स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। ठीक हो गया, और सेकेंड इनिंग में देखिए आप, पेसर को 8 विकेट और वहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 6 विकेट मिले हैं। ठीक, यानी कि अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी हम उसके पेसर को अपनी टीम में जरूर मौका देंगे। ठीक, और वहीं सेकेंड इनिंग में आप एक पेसर के साथ प्लस एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं और साथ में ऑलराउंडर के साथ। तो हमको बहुत जो चीज़ें होती हैं वो हमको रिकॉर्ड के बेस पर करनी होती हैं, तभी हम एक अच्छी टीम बना पाते हैं। ठीक है, जो ग्रैंड लीग विन करते हैं वो हमेशा अपने आप विचारों पर उनकी मजबूती होती है। ठीक है, हारना जीतना एक पार्ट है ज़िंदगी का भी और गेम का भी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर। ठीक है, जो 3 मुकाबले के बारे में अभी मैं बता रहा था उनमें जो है 3 मुकाबलों में देखिए 2 नंबर, जो जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के बल्लेबाजों ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। तो ठीक है, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप उनके इन नंबर के बल्लेबाजों पर विशेष फोकस करके चलिएगा, उनके फॉर्म के बेस पर। ठीक है, फॉर्म के बेस का मतलब है दोस्तों, अगर माना किसी बंदे की, किसी प्लेयर की 1-2 इनिंग पहले खराब हो चुकी है तो आप उस प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, एक आध इनिंग खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, और जो लगातार स्कोर कर रहा है हो सकता है इस मैच में फ्लॉप हो जाए, तो एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने यहाँ बल्लेबाजी की है उसके मैक्सिमम टाइम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, तो आप इन चीज़ों को फोकस करके चलिएगा मैच में। ठीक दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने उस स्टेट का नाम या अपने ज़िले का नाम जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें मुझे। ठीक हो गया, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। ओके, अब बात करें टीम्स वीकनेस की, तो
न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, लेकिन श्रीलंका के अभी टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं है, ठीक है ना। अगर इस मैच में अगर वो प्लेइंग 11 में कोई लेग स्पिनर को शामिल करें वो बात की बात है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के जो श्रीलंका के जो प्लेयर हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है। तो न्यूजीलैंड की टीम में ऑफ स्पिनर कौन है? ग्रैंट फिलिप। तो वो थोड़ा सा जो श्रीलंकन प्लेयर है उनको दिक्कत में डाल सकते हैं। साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो मिचेल सेंटेनर हो, ईस्ट सोडी को भी खिला सकते हैं, तो ईस्ट सोडी भी एक अच्छी पिक रहेंगे इस मैच में, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। आज मैं वही वेन्यू मैच लेके आया हूँ जो हमारे लिए उपयोगी होंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये इसी ग्राउंड के मैच हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में भी और आपको पता चले कि यहाँ किस प्रकार के मैचेस होते हैं और आपको कैसी टीम बनानी है, ठीक है दोस्तों। वेन्यू मैच समझाने से पहले मैं आपको कुछ बिंदु बता देता हूँ, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर क्या है, और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है उनके बॉलर क्या कर रहे हैं, ठीक है। पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, तो इनसे आपको टीम बनाने में हेल्प मिलेगी और उससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा कि आपको कैप्टनसी किसको देनी है, बल्लेबाज को देनी है, ठीक है। अगर देनी है तो किस इनिंग के बल्लेबाज को देनी है, और बॉलर्स को देनी है तो किस इनिंग के बॉलर्स को देनी है, ठीक है, या ऑलराउंडर को देनी है। ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया दोस्तों। अगर हम इस मैच के आधार पर टीम बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके क्या कर सकते हैं। देखिए इस वाले मैच में फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, डेविड वार्नर ने 163, नंबर 2 पर मिचेल मार्श ने 121 रन का स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 8 विकेट लिए, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है। और सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आई तो उनकी तरफ से नंबर 1 के बल्लेबाज ए शफीक ने 64, नंबर 2 पर इमामुल हक ने 70 और नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान ने 46 रन का स्कोर किया है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए यहाँ पेसर ने 6 विकेट और स्पिनर ने 4 विकेट लिए। अगर इस मैच के आधार पर हम टीम बनाने में जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, मान लीजिए अब कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट इनिंग में या तो न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करेगी या श्रीलंका। मान लीजिए कि न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर जैसे डिवेन कॉनवे हैं और सचिन रविंद्रा हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए डिवेन कॉनवे की फॉर्म जो है अप और डाउन वाला मामला चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो सकता है कि क्या पता डिवेन कॉनवे का विकेट जल्दी गिर जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डिवेन कॉनवे पिछले मैच में अच्छे टच में दिखे थे। अगर आपको लगेगा तो एक मैच में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना आप डिवेन कॉनवे और सचिन रविंद्रा जो कि अच्छी फॉर्म में आप उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और आप क्या कर सकते हैं उसके बाद मैंने आपको ऊपर भी क्लियर करवाया कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में 3, 4, 6 नंबर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर से इन प्लेयरों को पिक कर सकते हैं, या एक को ड्रॉप करके सीधे आप नंबर 3 पर उसके बाद नंबर 5 के प्लेयर को भी न्यूजीलैंड के साइड से पिक कर सकते हैं उसके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। वो फॉर्म कैसी है वो आपको सीधे प्लेइंग 11 देखना, मैं आगे आपको समझाऊंगा, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो वो सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी। तब उस कंडीशन में हमारे लिए क्या होंगे, उनके दोनों पेसर चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो या टिम साउदी हो वो इंपोर्टेंट होंगे, साथ में एक स्पिनर, ठीक। स्पिनर कौन से, जैसे एक तो आप ग्रैंट फिलिप को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि दोस्तों वो श्रीलंका के प्लेयरों को ऑफ स्पिन से थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, उसका एक कारण है, ठीक है। और यहाँ नंबर 5, 6 पर भी स्कोर बल्लेबाजी आ सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ 9 विकेट गिर रहे हैं, तो ग्रैंट फिलिप 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा पिक बन सकते हैं, क्योंकि विकेट तो 9 गिरी रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, ये तो आप चाहे तो मिचेल सेंटेनर या ईस्ट सोडी इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, 2 पेसरों के साथ जाना है आपको, ठीक हो गया। दोस्तों सॉरी, ये थोड़ा सा वो हो गया मिस्टेक। अब अगर मान लीजिए, और सेकंड कंडीशन क्या बनती है, तो ये हो गया। और सेकंड इनिंग में कौन बल्लेबाजी करने आएगी फिर, श्रीलंका। तो श्रीलंका के सेकंड इनिंग में देखिए 1, 2 और 4 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी टीम में, उनके टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो प्रथम निशांका को पिक कर सकते हैं, उसके बाद दिमुथ करुणारत्ने हैं या कुशल परेरा, ठीक है। उन दोनों की फॉर्म उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन
इस मैच में बता रहा हूं कि आप चाहे तो उन दोनों प्लेयरों को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, उनके टॉप ऑर्डर को। ठीक, अगर आपको लगेगा नहीं मुझे ड्रॉप करके चलना है तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं उनके फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पर वहाँ कुशल मेंडिस आते हैं जो कि ठीक ठाक फॉर्म में, एक आध मैचेज उनके भी खराब हुए हैं, ठीक है, आप चाहे तो उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 पर आपको सदीरा समरविक्रमा भी मिल जाएंगे, ठीक हो गया। ठीक, तो इस तरीके की टीम बनाकर भी आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे प्रथम निशांका को चांस देना है, उसके बाद मैं सीधे सदीरा समरविक्रमा और चलित अश्लंका को मौका देना चाहता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि सेकंड में पेसर भी विकेट ले रहे हैं और स्पिनर भी, ठीक है, तो विकेट गिरेंगे इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और कभी भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना हो, टीम की पूरी फॉर्म को देख लेना। अगर इनके ओपनर बल्लेबाजों को देख लिया तो वहाँ ये देखना कि उनके गेंदबाज, जैसे मान ली न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करिए तो श्रीलंका के बॉलर की फॉर्म कैसी है उसको भी ध्यान में देखना कि क्या वो आउट कर सकते हैं। तो और उसके बाद पिच कंडीशन क्या है, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए सूटेबल है लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं, तो उस बात को भी आपको कई चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी, ठीक है। और प्लेयर की फॉर्म तो मस्ट रहती है वो हमेशा, चाहे वो कैसी भी विकेट हो, ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी ये तो बता दिया। और फर्स्ट इनिंग में कौन करेगी फिर बॉलिंग, अगर सेकंड इनिंग में श्रीलंका बैटिंग कर रही है तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी श्रीलंका, तो उस कंडीशन में आप उनके पेसरों के साथ जा सकते हैं, दोनों पेसर प्लस एक स्पिन, ठीक है, एक स्पिनर, ठीक। आप चाहें तो धनंजय डिसिल्वा को टीम में पिक कर सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो उनकी तरफ से ऐसा क्या हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को पिच से उतनी मदद कम से कम इस मैच के आधार पर नहीं दिख रही है, तो आप धनंजय डिसिल्वा के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप चाहेंगे तो तीक्ष्णा उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनका नाम लेने से बच रहा हूं, ठीक है। और जो मैच है वो भी ऐसा ही कहता है। एक कंडीशन क्लियर होगी हमारी। अब दूसरी कंडीशन आती है मैच की। मान लीजिए श्रीलंका अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उनके टॉप ऑर्डर पर जा सकते हैं फॉर्म के बेस पर। आप चाहें तो एक को ले लें, उसके बाद सीधे नंबर 3 पर कुशल मेंडिस को पिक कर सकते हैं, और सदीरा समरविक्रमा या चलित अश्लंका में से एक को पिक करने के बाद धनंजय डिसिल्वा के साथ जा सकते हैं। मैं धनंजय डिसिल्वा का नाम क्यों कह रहा हूं, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी श्रीलंका तो क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद है, तो वो 3 से 5 ओवर की गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। भले ही विकेट नहीं ले रहे हैं लेकिन ले सकने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है, तो आप उनको पिक कर सकते हैं। उसका एक और रीजन है, 9 विकेट तो गिर ही रहे हैं, इसका मतलब है उनकी बैटिंग आनी लगभग तय है, ठीक है, तो आप उन पर दाव खेल सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में कौन बल्लेबाजी करेगी, न्यूजीलैंड करेगी, तो आप उनके इन नंबर के बल्लेबाजों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में वो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उनके दोनों बॉलरों को, और यहाँ चाहेंगे तो एक ग्रैंड फ्लिप को टीम में जगह देकर आप अपना काम चलवा सकते हैं, ठीक है। वरना आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप टीम बनाइएगा, ठीक। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या आती है, हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। सबसे पहले हम जाते हैं कैप्टनसी ढूंढने बल्लेबाजी सेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में जाएं तो यहाँ से भी हमको कैप्टनसी का विकल्प मिल सकता है, ठीक है। कैप्टनसी का विकल्प कौन हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका की तरफ से उनके टॉप ऑर्डर पर प्रथम निशांका बेहतरीन फॉर्म में और कुशल मेंडिस ठीक ठाक फॉर्म में, ठीक है। तो आप इन दोनों में से एक को कर सकते हैं अगर हम इस रिकॉर्ड के बेस पर जाएं, ठीक है। और मान लीजिए सेकेंड इनिंग में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी क्या है, बल्लेबाज अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग से भी आप कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और सेकेंड इनिंग से भी चाहे न्यूजीलैंड हो या श्रीलंका उसके टॉप ऑर्डर को पर भी फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे रचिन रविंद्रा हो और या केन विलियमसन हो न्यूजीलैंड के साइड से, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आज एक रिस्की कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का नाम लूँगा, वो होंगे डेवॉन कॉनवे, ठीक है ना। डेवॉन कॉनवे को आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए आज के मैच में, ठीक हो गया। और ये रिस्की कैप्टनसी रहेंगे। अगर आप चाहें तो इस मैच पर आप बॉलिंग सेक्शन से भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, पेसर बॉलर ने 8 विकेट लिया है तो श्रीलंका की तरफ से आपको मिल जाएंगे दिलशान मधुशनका, वो एक बेहतरीन फॉर्म में, आप चाहे तो उनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं दोस्तों। आप चाहे कैप्टनसी भी दे सकते हैं लेकिन वाइस कैप्टनसी के लिए डिजर्व तो है। अब भले ही इस मैच में वो 2 विकेट लें या 1 विकेट लें वो बात की बात, लेकिन उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि वो हमारे लिए कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड की तरफ से जाएँ तो मैं लूँगा टिम साउदी का नाम पहले नंबर पर,
ठीक है, वो निरंतर विकेट लेते हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड कभी भी आप उठा के देख लीजिए, 1 2 3 या 4 विकेट वो लेते भी हैं। ठीक है, वो भी हो सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप ट्रेंट बोल्ट के साथ भी जा सकते हैं, और लेकिन इस मैच के आधार पर जाएं तो ग्रैंट फिलिप भी एक अच्छी वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होगी हमारी। ठीक, अब बात करेंगे सेकेंड वेन्यू मैच की। अगर आप 3-4 टीमें बना रहे हैं, एक टीम तो ऊपर वाले वेन्यू मैच के हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज मैं वेन्यू मैचेस वही लेके आया हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एक टीम जो है हम इस आधार पर बनाएंगे। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट समझाऊंगा आपको, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जा रही है। ठीक, जहां इसमें फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन का स्कोर किया और उसके 9 विकेट भी आउट हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखिए आप नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है। स्मिथ 131, मानस लबुचा ने 54 और नंबर 6 पर लेक्स कैरी ने 35 रन का स्कोर किया है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर एक बार फिर से 5 विकेट तो स्पिनर 3 विकेट ले रहा है। जब इंडिया चेज करने आई तो इंडिया की तरफ से नंबर 1 का बल्लेबाज रोहित शर्मा 119, नंबर 3 पर विराट कोहली 89, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने 44 रन का स्कोर किया है। ठीक है, सेकेंड इनिंग में। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को 1 विकेट तो स्पिनर को महज 2 विकेट मिले हैं। अगर हम मान लीजिए इस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएं, ठीक, अगर हम तो 3-4 टीमें बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो टीम चाहे न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका हो, ठीक, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर, अगर टॉप ऑर्डर में से आप चाहें तो एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, पिक करके चल सकते हैं एक प्लेयर को, वरना आप क्या कर सकते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पर, वो भी प्लेयर की फॉर्म को देखकर। आप चाहें तो 3 और 4 के बाद 5 को भी ले सकते हैं, या 3 के बाद डायरेक्ट 5 को भी ले सकते हैं। ठीक है, उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे न्यूजीलैंड हो या श्रीलंका, चाहे न्यूजीलैंड हो या श्रीलंका, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, हम क्या करेंगे उसका टॉप ऑर्डर पर भरोसा करके चलेंगे। आप चाहें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को ही पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वो इस मैच के आधार पर। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके सिर्फ एक पेसर को लेंगे और साथ में एक फ्रंट लाइन जो स्पिनर है उसको लेकर चलेंगे, और बाकी हम चाहें तो ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमको बेस्ट ऑप्शन मिलता है बैटिंग सेक्शन से। यहाँ भी सेंचुरी लग रही है और यहाँ भी, तो हम चाहें तो फर्स्ट इनिंग से भी हम कैप्टनसी चूज कर सकते हैं बल्लेबाजी से, और चाहे तो सेकेंड इनिंग से भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए तभी कह रहा हूँ, डेवन कॉनवे को आप चाहेंगे तो एक रिस्की टीम बनाना जिसमें आप डेवन कॉनवे को डायरेक्ट कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, एक रिस्की टीम अलग से बनाना जिसमें आप डेवन कॉनवे को मतलब क्या करते हैं, कैप्टनसी दे सकते हैं, क्योंकि डेवन कॉनवे पर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, और पिछले मैच में वो अच्छे टच में दिखे थे। ठीक है, और ये बल्लेबाजी के लिए सूटेबल विकेट है, और रिस्क उसी टीम वहीं पर लेना चाहिए बल्लेबाजों पर जहां बल्लेबाजी के लिए कंडीशन जबरदस्त है, और बल्लेबाज जबरदस्त है डेवन कॉनवे। चलेंगे तो वो 150 के समथिंग भी स्कोर कर सकने की क्षमता उस बल्लेबाज के अंतर्गत है। तो आप चाहे तो एक टीम में उनको रिस्की कैप्टनसी दे सकते हैं। अब वो चलेंगे या नहीं चलेंगे दोस्तों, ना मैं जानता हूं ना आप। ठीक है, मैं रिकॉर्ड के बेस पर बता रहा हूं बस। अब मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप उनको कैप्टनसी जरूर देना, लेकिन एक रिस्की कैप्टनसी हो सकते हैं आज के मैच में। ठीक है, अब बाकी जो कैप्टनसी का नाम है वो मैं पहले मैच में आपको बता चुका हूं। ठीक, और एक जो आप चाहें तो किसी मैच में आप धनंजय डिसिल्वा को वाइस कैप्टनसी का रोल भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले वेन्यू मैच में मैंने आपको बताया कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिली है और यहाँ 9 विकेट गिर रहे हैं, तो निश्चित है कि श्रीलंका की साइड से उनकी बल्लेबाजी आना तय है। तो आप चाहेंगे तो, ठीक है, एक रिस्की और ग्रैंड फिलिप दूसरा नाम, किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, तो मैंने आपको लगभग कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की सारी चीज़ें और बल्लेबाजों को किस तरीके से लेना है और बॉलिंग टीम कैसे बनानी है वो चीज़ें क्लियर कर दी। उसके साथ ही में हम एक तीसरी टीम बनाएंगे जो हमारी फाइनल टीम होगी। दोनों मैचों का हम कंपैरिजन कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसके 1 नंबर 2 नंबर के प्लेयर ने यहाँ स्कोर किया है, 3, 4 और 6 नंबर के प्लेयर ने यहाँ स्कोर किया है दूसरे वाले वेन्यू मैच में। तो हम क्या करेंगे, एक टीम में हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे हम टॉप ऑर्डर से 1 या 2 में से एक प्लेयर को पिक करके उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 या 4 नंबर या 3 या 5 नंबर को हम पिक करेंगे जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। ठीक हो गया, 2 नंबर 1 या 2 में से एक को, उसके बाद 3 और 5 नंबर पर हम फोकस करके चल सकते हैं इस मैच में। ठीक है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, यहाँ देखिए 1, 2 और 4 नंबर का स्कोर कर रहा है, 1, 3 और 4 नंबर का यहाँ स्कोर कर रहा है। तो हम
मैं जो है 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर फोकस करके चल सकता हूं। और हो सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक टीम में तो हम ये करेंगे, जो टीम हम ऐसी बनाएंगे अपने आधार पर, हम उसमें से बॉलिंग सेक्शन में क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है, देखिए पेसर 8 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट यहाँ ले रहा है, पेसर 5 विकेट यहाँ ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट यहाँ ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर को भी 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर, मेन स्पिनर, ठीक है ना, रेगुलर जो स्पिनर होता है उसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है। और साथ में एक ऑलराउंडर सेक्शन में से एक प्लेयर हमारे पास होना चाहिए। तो एक टीम हम ऐसी बनाएंगे। ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसका हम चाहें तो यहाँ देखिए पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसका हम एक पेसर प्लस एक जो पेस ऑलराउंडर हो उसको लेकर चल सकते हैं, और स्पिनर तो डेफिनेटली लेंगे। ठीक है ना। और ऑलराउंडर सेक्शन से हम पिक करेंगे ताकि वो हमारे लिए मतलब क्या करे, अच्छा रोल प्ले कर सकते, क्योंकि विकेट तो गिर ही रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की एक टीम हम बनाएंगे। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बल्लेबाजों को ज़्यादा पर फोकस करके चलेंगे हम उस टीम में। ठीक है। हम चाहें तो एक टीम से वाइस कैप्टन या एक टीम से हम कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। या एक ऑलराउंडर जो हमें लगे कि मे बी इसको बना सकते हैं तो उसको हम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिएगा। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं सीधे प्लेइंग 11 की। ठीक है। प्लेइंग 11 से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्लेइंग 11 में देखिए आप श्रीलंका की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे पथु निशंका। फॉर्म देखिए 41, 0, 46, 77 और 54। बेहतरीन पिक इस मैच में रहेंगे। ठीक हो गया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मिचेल सेंटनर, रविंद्रा जो है इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। टीम साउदी राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। ठीक हो गया। नंबर 2 पर मिलेंगे कुशल मेंडिस। फॉर्म देखिए 4, 4, 5, 78 और 0 सॉरी कुशल परेरा की फॉर्म है और बेकार फॉर्म है इनकी, लेकिन जैसी पिच है तो किसी भी प्लेयर पर आपको रिस्क लेना है तो वो यही पिच है जिस पर आप जिनकी फॉर्म खराब है और प्लेयर जबरदस्त है उसको रिस्क लेना है। यही वाला मैच है, आप लेके देखिएगा। ठीक है ना। लास्ट मैच में इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट ने आउट किया था तो इनको ट्रेंट बोल्ट से खतरा हो सकता है इस मैच में। नंबर 3 पर कुशल मेंडिस की बात करें, प्रदर्शन 19, 1, 39 और 11। 2-3 मैचों से अपन और डाउन वाला प्रदर्शन चल रहा है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके आप कुशल मेंडिस को चल सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मिचेल सेंटनर और आर रविंद्रा इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। टीम साउदी राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। नंबर 4 पर मिलेंगे सदीरा समर विक्रमा। बेहतरीन पिक हो सकते हैं इस मैच में। फॉर्म देखिए 41, 0, 36 और 65। ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है। इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मिचेल सेंटनर और आर रविंद्रा और टीम साउदी इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। देखिए आपको मिचेल सेंटनर, रविंद्रा एक और टीम साउदी का नाम बार बार नजर आ रहा होगा तो आप इन प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेस और स्पिन दोनों को पिच से मदद है तो आप इन प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो है रचिन रविंद्रा हमारे लिए बेहतरीन वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का भी काम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे चरित असलंका। तो देखिए आप 107, 1, 22 और 44 ये इनका फॉर्म ऐसा चल रहा है। ठीक है। और पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है तो आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके श्रीलंका को चल सकते हैं। ठीक है। और रविंद्रा हमारे लिए बेहतरीन होंगे। और अगर देखिए और आप अगर आगे को जाएंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन पिक रहेंगे सदीरा समर विक्रमा भी, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की। ठीक है। कम से कम वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं आप सदीरा समर विक्रमा को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट दीजिए, सेंटेनर रविंद्रा मिलेंगे और टीम साउदी इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे एंजेलो मैथ्यूज। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है। मैंने आपको मैचेस में बताया भी है कि यहाँ हमारे लिए एक ऑलराउंडर जो पेस बॉलिंग कराता हो और 6-7 पर बल्लेबाजी करता हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एंजेलो मैथ्यूज अगर खास तौर पर फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग में ये गेंदबाजी कराएंगे तो आप उस कंडीशन में वेन्यू मैच के आधार पर देख लीजिएगा। तो वेन्यू मैच के आधार पर आप इनको किस वेन्यू मैच में हमको एंजेलो मैथ्यूज की जरूरत पड़ रही है तो आप उस आधार पर एंजेलो मैथ्यूज को अपनी टीम में पिक कीजिएगा। ठीक हो गया। प्रदर्शन पिछले मैच में 0 रन 2 विकेट, 0 रन कंट्रोवर्सी वाला आउट हुआ था टाइम आउट के कारण। ठीक है। तो इसलिए 0 रन लिखना पड़ा। ठीक है। तो दो विकेट लिए थे और 13 रन 0 विकेट, 23 रन 0 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो टीम साउदी इनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ठीक है। टीम साउदी का नाम बार बार आ रहा है, ये प्लेयर हमारे की प्लेयर हो सकता है, मैंने तभी इसका नाम वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के लिए सजेस्ट किया है। ठीक है। तो एंजेलो
जुलियो मैथ्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। वेन्यू मैचेस को आप देख लीजिएगा किस कंडीशन में, ठीक है। नंबर 7 पर आपको मिलेंगे धनंजय डी सिल्वा। प्रदर्शन देखिए आप इनका 34 रन 0 विकेट, 14 रन 0 विकेट, 0 विकेट और 30 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। धनंजय डी सिल्वा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं इस मैच में। इनको भी ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो ग्रैंड फिलिप इनके लिए एक खतरा बन सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे दिलशान मधुसना का। प्रदर्शन देखिए आप इनका 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, ये बंदा हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप वेन्यू मैच देखिएगा किस कंडीशन में इसको आप कप्तानी या वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं, उसको आप फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे कसुन रजीता। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। दोस्तों भले ही इनकी फॉर्म इनकी खराब चल रही हो, लेकिन दोस्तों ये प्लेयर भी ऐसा है 2 से 3 विकेट किसी भी मैच में निकाल सकता है। तो कसुन रजीता और साथ में दुष्मंता चमीरा, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट है। प्रदर्शन की बात करें 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 4 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। किसी मैच में आप दुष्मंतो चमीरा को लेके चलिएगा और किसी मैच में रजीता को। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है यहाँ फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर अगर श्रीलंका बॉलिंग करेगी तो यहाँ पेसरों को पीछे मदद है, तो आप 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप दिलशान मधुसनाका को के साथ ही साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आप टीम कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। नंबर 11 पर मिलेंगे आपको मशीद तीक्ष्णा। प्रदर्शन 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में अगर सेकेंड इनिंग में क्या करेगी श्रीलंका बॉलिंग करेगी तो आप तीक्ष्णा को तब उस कंडीशन में पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे लिए बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। उसके बाद अगर टीम अन्य प्लेयरों को खिलाए तो ये जो है अन्य प्लेयरों के क्या है रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं। जहां लाहेरू कुमारा ही एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ये रहा आपको अन्य खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के प्लेयर के, तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन? डेवॉन कॉनवे। प्रदर्शन देखिए आप 35, 2, 28, 0 और 20। दोस्तों आज के मैच के लिए एक रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, रिस्की कह रहा हूं, आप चाहे तो दें, आप चाहे तो न दें, आप चाहे तो इनको टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से, तो दुष्मंतो चमीरा और कसुन रजीता राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे जो कि इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको रविचंद्रन रविंद्रा। प्रदर्शन जबरदस्त फॉर्म में है, 108 9 रन 0 विकेट, 116 0 विकेट और 75 रन 0 विकेट। विकेट बॉलिंग से उतना अच्छा प्रदर्शन भले ही इनका ना हो, लेकिन बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो टीम में मस्ट पिक बन सकते हैं। लेकिन किसी मैच में आप ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करके भी चलिएगा जो लगातार रन स्कोर कर रहा हो, ठीक है। 4-5 टीमें बना रहे हैं तो 1-2 टीमों में इनको ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको दिक्कत होती है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से भी, ठीक है। तो दुष्मंतो चमीरा और कसुन रजीता इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन? केन विलियमसन, ठीक। दोस्तों प्रदर्शन जबरदस्त है, 95, 78, 53, 85 और 26। ऐसा प्रदर्शन अगर कोई बल्लेबाज कर रहा हो हम उसको सीधे कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब इस मैच में वो 0 पर आउट हो जाए वो बात की बात, लेकिन आप चाहें तो एक मैच में इनको कैप्टनसी आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो तीक्ष्णा और धनंजय डी सिल्वा इनके लिए इस मैच में खतरा बनेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको डैरी मिचेल। प्रदर्शन देखिए 29 रन 0 विकेट, 24, 54 और 130 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। आप किसी एक मैच में इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो दुष्मंतो चमीरा और कसुन रजीता इनके लिए खतरा बनेंगे, ठीक हो गया। नंबर 5 पर मिलेंगे मार्क चैपमन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 39 रन, 6 रन, 25 रन और बैटिंग नहीं आई। इनका स्कोर थोड़ा सा आपको कम इसलिए नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी पीछे बैटिंग करने आते हैं, 6, 7, 8 नंबर पर, तो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मार्क चैपमन जबरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है और दुष्मंतो चमीरा और कसुन रजीता इनको परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन आपने कहीं पर दिलशन मधुसनका का नाम नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ठीक है। लेकिन पिक जरूर रहेंगे, इंपोर्टेंट पिक रहेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे ग्लेन फिलिप, ठीक। इस मैच के एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का रोल आप ग्लेन फिलिप को भी दे सकते हैं। प्रदर्शन देखिए 41 रन 0 विकेट, 60 रन 0 विकेट, 12 रन 3 विकेट, 23 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो दुष्मंतो चमीरा, रजीता, तीक्ष्णा और डी सिल्वा इनके लिए खतरा बन सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन? मिचेल सैंटनर। प्रदर्शन की बात करें 26 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 17 रन 2 विकेट और 1 रन 1 विकेट, ठीक। इस मैच में स्पिनर को भी पिच से मदद है। वेन्यू मैच में देख लीजिएगा किस कंडीशन में आपको इनको टीम में जगह देनी है, तो बेशक आप इनको टीम में जगह दे सकते हैं। लास्ट मैच में नॉट आउट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो दुष्मंतो चमीरा और कसुन रजीता इनके लिए खतरा बन सकते हैं। आप इनको जो है वेन्यू मैच देखेगा
तब आप इनको टीम में पिक जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पिन को बीच से मदद तो थोड़ी बहुत तो मिल रही है, 2 विकेट भी ले लें तो आपके लिए ड्रीम टीम में आ सकने वाले प्लेयर का काम कर सकते हैं। नंबर 8 पर टॉम लेथम, ये अमूमन 5 नंबर पर के प्लेयर है, लेकिन फॉर्म खराब है इसलिए इनको 8 नंबर पर डाला गया है। प्रदर्शन 4 रन 21 रन 5 रन और 68 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, इतना पीछे के बल्लेबाज इतना पीछे बल्लेबाजी करेगा उसको हम अपनी टीम में पिक नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, टॉम लेथम आपको नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इनका बल्लेबाजी क्रम ही 5 नंबर पर है। ठीक है, अब हो सकता है कि इनकी फॉर्म की वजह से अगर इनको पीछे डाल दें तो बात की बात, मैं तो कह रहा हूं इनको ड्रॉप करने में फायदा है। अगर इनको इतना पीछे बल्लेबाजी करने को उतारना है तो प्लेयर जबरदस्त है, लेकिन अभी इनकी फॉर्म बहुत ही बेकार चली है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। दुश्मन तो चमिराव कृष्ण जीता इनको परेशानी में डाल सकते हैं। टीम सऊदी मिलेंगे नंबर 9 पर। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट। ठीक, पेसर को पीछे मदद है, आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे ईस्ट सोडी। ईस्ट सोडी इस मैच में की प्लेयर होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेयर पर किसी की नज़र नहीं होगी और प्लेयर जबरदस्त है। लेग स्पिन श्रीलंका के प्लेयरों को दिक्कत कर सकती है। ठीक है, तो आप इस प्लेयर को विशेष फोकस करके चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको कैप्टन दो, लेकिन टीम में अगर चाहें तो एक आध टीमों में पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 0 विकेट 6 विकेट और 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। दोस्तों क्लियर कर दूं, वेन्यू मैच जरूर देखिएगा किस कंडीशन में। सेकंड इनिंग में अगर स्पिन को मदद मिल रही है तो आप सेकंड इनिंग में इनको पिक कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में मिल रही है तब उस कंडीशन में आप इनको फर्स्ट इनिंग में पिक कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद नंबर 11 पर हमको मिलेंगे दोस्तों ट्रेंट बोल्ट। प्रदर्शन 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी दोनों जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिल रहेंगे। और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो किसी समय आप टीम सऊदी को ही पिक करके चल सकते हैं या ट्रेंट बोल्ट को। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ठीक, मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। दोस्तों आप एक एक चीज़ को ध्यान से रखकर अपनी टीम को बनाइएगा। ठीक है ना, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों। ठीक है, और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।